जोहार साथियों, वेलकम टू खोरठा स्टडी। आज हम लोग खोरठा व्याकरण में कारक टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कारक। खोरठा में कारक कर सोझा सोझी माने हेवे है करनिहार या करवैया, करनिहार या फिर करवैया। संज्ञा और सर्वनाम के बीच नाता गोता के पता चले हैं। ठीक है फ्रेंड, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के बीच नाता गोता का पता चलेगा उसे हम लोग कारक कहेंगे। संज्ञा और सर्वनाम के मांझे नाता गोता खातिर जे चिन्ह के प्रयोग करल जाए ओकरा खोरठा में कारक चिन्ह कहल जाए। ठीक है फ्रेंड, हम लोग देखेंगे कि वाक्य जब हम लोग बनाएंगे तो उस वाक्य में एक संबंध दिखाई देगा, एक नाता गोता दिखाई देगा और उसके बीच, उस संबंध के बीच जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, कारक चिन्ह कहते हैं। हिंदी और खोरठा दुइयों में कारक 8 गो भेद हेवे। ठीक है फ्रेंड, हिंदी और खोरठा में दोनों में कारक का 8 भेद होता है। ठीक है फ्रेंड, पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अवदान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो खोरठा में भी हिंदी की तरह 8 कारक होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। पहला है कर्ता कारक। हिंदी चिन्ह और खोरठा चिन्ह। कारक में कर्ता कारक का हिंदी चिन्ह ने होता है और खोरठा चिन्ह ए होता है। ठीक है फ्रेंड, हिंदी वाक्य और खोरठा वाक्य में किस तरह से अंतर होते हैं चलिए देखते हैं। हिंदी वाक्य है राम ने मारा। हिंदी वाक्य है राम ने मारा, क्योंकि ने यहाँ पर देखिए हिंदी का कारक चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड, कर्ता का कारक चिन्ह ने है यहाँ, तो इससे बनने वाला जो वाक्य है राम ने मारा। वहीं खोरठा का कारक चिन्ह है ए, तो इससे यही वाक्य को इस तरह से बनाएंगे रामे मारले। तो यहाँ पर ए शब्द का उच्चारण हो रहा है रामे मारले। तो कर्ता कारक में कारक चिन्ह है हिंदी का ने और खोरठा का ए। ठीक है फ्रेंड, तो दूसरा कारक है कर्म कारक। ठीक है फ्रेंड, कर्म कारक। कर्म कारक में हिंदी चिन्ह को होता है और कर्म कारक में खोरठा चिन्ह के और रा होता है। ठीक है फ्रेंड, कर्म कारक में हिंदी चिन्ह को और खोरठा चिन्ह के या रा। चलिए कर्म कारक के कुछ उदाहरण देखते हैं, हिंदी और खोरठा दोनों। हिंदी में वाक्य है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं को यहाँ पर हिंदी का कारक चिन्ह है। वहीं खोरठा वाक्य में इसी वाक्य को राम रावण के मारले, राम रावण के मारले, तो यहाँ पर हिंदी में को और खोरठा में के। ठीक है फ्रेंड, को और के। ठीक है फ्रेंड, वहीं दूसरा उदाहरण है हिंदी का तुमको पिताजी ने बुलाया। तुमको पिताजी ने बुलाया, तो यहाँ पर को हिंदी का कारक चिन्ह है। वहीं खोरठा वाक्य में तोहरा बापे डाकलो।
तोहरा बापे डाकलो। तो यहाँ तुमको, को के जगह पर यहाँ पर रा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। खोरठा में को के या रा चिन्ह से सूचित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, रा से। तोहरा बापे डाकलो, तुमको पिताजी ने बुलाया। तीसरा है करण कारक। करण कारक में हिंदी विभक्ति चिन्ह से होता है, वहीं खोरठा विभक्ति चिन्ह ए से होता है। ठीक है फ्रेंड, हिंदी विभक्ति चिन्ह से होता है करण कारक में, तो खोरठा विभक्ति चिन्ह ए से होता है। चलिए देखते हैं करण कारक में किस तरह से हिंदी वाक्य बनाए जा सकते हैं। गुरुजी ने छड़ी से पीटा। गुरुजी ने छड़ी से पीटा, तो यहाँ देख सकते हैं से यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है हिंदी का। वहीं इसी वाक्य को खोरठा में बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार बनेंगे। गुरुजी सोटाएं पिटले। गुरुजी सोटाएं पिटले, या फिर गुरुजी सोटा से पिटले। ठीक है फ्रेंड, से के जगह पर खोरठा में ये तीनों का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर गुरुजी सोटाएं पिटले या फिर गुरुजी सोटा से पिटले। दूसरा उदाहरण है रामू ने चाकू से काटा। तो हिंदी का विभक्ति चिन्ह यहाँ से है। रामू ने चाकू से काटा, इसी का खोरठा में विभक्ति चिन्ह कुछ इस प्रकार लगाए जाएंगे। रामू चाकुएं काट ले। रामू चाकुएं काट ले, यहाँ पर ए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, खोरठा का चौथा कारक है संप्रदान कारक। ठीक है फ्रेंड, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का हिंदी विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, वहीं खोरठा में के लिए के जगह पर लेल, लाए, लागिन, खातिर, ये चारों शब्द का या चारों विभक्ति चिन्ह का प्रयोग खोरठा में किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, के लिए के जगह पर खोरठा में लेल, लाए, लागिन, खातिर, इन चारों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ हिंदी के उदाहरण हैं, उदाहरण से समझेंगे कि कैसे इनका उपयोग किया गया है। हिंदी में पढ़ने के लिए किताब है, तो यहाँ पर के लिए कारक है। ठीक है फ्रेंड, कौन कारक है? संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के लिए लग रहा है। वहीं दूसरा उदाहरण है खाने के लिए चावल नहीं है, यहाँ भी के लिए संप्रदान कारक का उदाहरण है। तीसरा है पढ़ने के लिए रांची गया, तो यहाँ पर तीनों में के लिए आया हुआ है, इसलिए यह विभक्ति चिन्ह किसका है? संप्रदान कारक का है। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं इन तीनों का खोरठा में किस प्रकार लिखा जाएगा। खोरठा वाक्य पढ़े के लेल किताब है। पढ़ने के लिए किताब है, तो यहाँ पर बनेगा पढ़े के लेल किताब है। वहीं दूसरा है खाए के लागिन या खातिर चिवड़ा न खाए। चिवड़ा मतलब चावल। हिंदी था खाने के लिए चावल नहीं है, तो यहाँ पर बनेगा खाए के लागिन या खातिर। तो यहाँ पर लागिन और खातिर संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड, खाए के लागिन खातिर चिवड़ा न खाए। तीसरा उदाहरण है पढ़े के लाए लागिन रांची गेल हैं। पढ़ने के लिए रांची गया है।
हिंदी का वाक्य होगा पढ़ने के लिए रांची गया है। वहीं खोरठा में इसका वाक्य बनेगा पढ़ेक लाय या लेल रांची गेल। तो यहाँ पर लाय, लेल, लागिन, खातिर ये सभी संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। हिंदी में के लिए और खोरठा में लागिन, खातिर, लाय और लेल। ठीक है फ्रेंड। पांचवा कारक है अपादान कारक। ठीक है फ्रेंड। अपादान कारक का हिंदी विभक्ति चिन्ह से होता है। वहीं खोरठा में अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से और ले होता है। से या ले होता है। ठीक है फ्रेंड। से करण कारक में भी हिंदी का विभक्ति चिन्ह था। करण कारक का से विभक्ति किसी वस्तु के उपयोग के लिए किया जाता है। जैसे रामू ने चाकू से काट लिया, तो चाकू से काट लिया, तो वहाँ पर वस्तु का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर से अलग होने के लिए प्रयोग किया जाएगा। किसी चीज़ से अलग होने के लिए से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अलग होने के लिए जिस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा अपादान कारक का होगा। ठीक है फ्रेंड। अपादान कारक का होगा और इसके खोरठा विभक्ति चिन्ह है से और ले। चलिए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। इसके हिंदी उदाहरण है पेड़ से पत्ता गिरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि से विभक्ति है और यह अलग होने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से अलग हो रहा है क्या? पत्ता। वहीं दूसरा उदाहरण है बच्ची घर से बाहर हुई। तो यहाँ पर भी जो से है वो अलग होने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड। बच्ची कहाँ से बाहर हुई? घर से। अपादान कारक का खोरठा उदाहरण है पेड़ से पतई गिरलै। पेड़ से पतई गिरलै या फिर पेड़ ले पतई गिरलै। तो यहाँ से या फिर ले विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। वहीं दूसरा उदाहरण है बच्ची घर से बाहर हुई। तो इसका खोरठा में होगा नूनी घार ले बहरालै। घार ले बहरालै। तो यहाँ ले क्या है? से का विभक्ति चिन्ह है। हिंदी में से और खोरठा में से या फिर ले विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक का हिंदी चिन्ह का, के, की होता है। ठीक है फ्रेंड। का, के, की होता है। वहीं संबंध कारक का खोरठा चिन्ह क, कर, एक संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। हिंदी में का, के, की और खोरठा में क, कर, एक। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए संबंध कारक के हिंदी और खोरठा उदाहरण को देखते हैं। हिंदी वाक्य है गाय का घी है। तो यहाँ पर का विभक्ति लग रहा है। वहीं इसका खोरठा में गाय कर घीव है। यहाँ पर का और यहाँ पर कर का प्रयोग किया गया है। वहीं दूसरा उदाहरण है श्याम का बछड़ा है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का है। ठीक है फ्रेंड। हिंदी का। वहीं खोरठा में इस वाक्य को श्यामेक बाछुर है। तो यहाँ पर श्यामेक, तो यहाँ पर एक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड। हिंदी में
का, के, की को हम लोग खोरठा में क, कर, एक लिख सकते हैं, लेकिन इस वाक्य में का के जगह पर एक का प्रयोग किया गया है और इस वाक्य में का के जगह पर कर का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य के अनुसार हम लोग क, कर, एक का प्रयोग संबंध कारक में हम लोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड। 7वां कारक है अधिकरण कारक। ठीक है फ्रेंड। अधिकरण कारक हिंदी में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है, में और पर। वहीं खोरठा में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह आय, वाय, बे और ए होता है। ठीक है फ्रेंड, बे और ए। चलिए हम लोग देखते हैं अधिकरण कारक के कुछ वाक्य जिनमें में और पर का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड। जैसे हिंदी वाक्य कलम कॉपी में है, तो यहाँ पर में का प्रयोग किया गया है और यह हिंदी अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, में। ठीक है फ्रेंड। दूसरा उदाहरण है माँ की गोद में है, माँ की गोद में है, तो यहाँ पर भी में विभक्ति चिन्ह है अधिकरण कारक का। ठीक है फ्रेंड। तीसरा है किताब टेबल पर है, तो यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर में, पर और में अधिकरण कारक का हिंदी विभक्ति चिन्ह है। वहीं खोरठा में इसी वाक्य को इस तरह से बनाए गए हैं कलम कापियाँ है, तो यहाँ पर कापियाँ, कापियाँ, तो यहाँ पर इस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड। दूसरा है माँ की गोद में है, तो इसका खोरठा इस तरह से लिखा जाएगा मायक कोराएं, मायक कोराएं, तो कोराएं, यहाँ पर इस विभक्ति का प्रयोग किया गया है मायक कोराएं, तो यहाँ पर आय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड। तीसरा है किताब टेबल पर है, तो खोरठा में किताब टेबुलवाएँ है, तो टेबुलवाएँ, तो यहाँ पर वाय विभक्ति का प्रयोग खोरठा में किया गया है। तो अधिकरण कारक में हिंदी विभक्ति में और पर होता है, वहीं खोरठा में आय, वाय, बे और ए होता है। ठीक है फ्रेंड। और इससे संबंधित हम लोग एग्जाम्पल को देख लिए। चलिए हम लोग देखते हैं 8वां और लास्ट कारक। 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक का हिंदी विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अजी होता है। वहीं संबोधन कारक का खोरठा विभक्ति चिन्ह अरे, एहो, एगो होता है। ठीक फ्रेंड, अरे, एहो, एगो। यहाँ पर संबोधन कारक में जब भी वाक्य बनाए जाते हैं, किसी को पुकारने के लिए या किसी को संबोधन करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। जैसे इसके उदाहरण हैं, हिंदी के वाक्य हैं अरे कारू नहीं पियो दारू, तो यहाँ पर किसी के संबोधन के लिए हम लोग कर रहे हैं अरे कारू नहीं पियो दारू, तो हिंदी में अरे यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है संबोधन कारक। दूसरा उदाहरण है हे माताजी ज़रा सुनिए, तो यहाँ पर हे संबोधन करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है
तो है जो है वो हिंदी चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड, है जो है संबोधन कारक का हिंदी विभक्ति चिन्ह है। तीसरा है अजी इधर आइए। तो यहाँ पर अजी हिंदी का विभक्ति चिन्ह है। तो संबोधन कारक में हिंदी विभक्ति चिन्ह है, अरे, अजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, हमने इस वाक्य में इन सभी को देख लिया। अब चलिए देखते हैं खोरठा में इन वाक्य को खोरठा के विभक्ति चिन्ह लगाकर किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। खोरठा वाक्य हैं अरे कारू नहीं पियो दारू। तो यहाँ पर भी अरे कारू नहीं पी दारू, यहाँ भी अरे को अरे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अरे कारू नहीं पी दारू। हे माताजी जरा सुनिए। तो खोरठा में इसी वाक्य को एगो माय तनी सुन, एगो माय तनी सुन या एगो माय कटी सुन। तो यहाँ पर हे के जगह पर खोरठा में एगो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहीं है अजी इधर आइए। तो खोरठा में एहो हिंदे आओ। तो यहाँ पर अजी के जगह पर एहो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड, आज हमने खोरठा कारक को क्लियर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।